आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। आपके धर्म भाव को कोटि कोटि प्रणाम। महा तपस्वी और निमित्त ज्ञानी परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और महा तपस्वी अद्भुत अद्वितीय अनूठी आत्मा परम पूज्य आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन आपके सम्मुख हूँ एक ऐसी कथा लेकर के जो हमारी जिंदगी से संबंधित है, परिवारों से संबंधित है, जीवन की यात्रा से संबंधित है। एक ऐसे चारित्र को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सदियों पहले हुआ है। इसमें कुछ अतिशयोक्तियाँ भी होंगी, लेकिन ये घटनाएं सत्य हैं, परम सत्य हैं। एक ऐसी घटना है कि पुत्र नहीं होता और होता है तो पिता का मरण हो जाता है। एक ऐसा पात्र नायक है जो 5 वर्ष की उम्र में माँ को महल से लेकर निकलना पड़ा। खलनायक है इस कथा का श्रीपाल और इसकी नायिका है मैनासुंदरी और खलनायक है डबल सेठ। यह एक ऐसी कहानी है कि पिता अपनी बेटी से मुख मोड़ लेता है और एक कोड़ी के हाथ में सौंपता है। यह एक ऐसी कहानी है कि एक सगा चाचा अपने भतीजे को जान से मारने के लिए तत्पर होता है। यह एक ऐसी कहानी है कि एक पिता सर्वांग से सुंदरी मैनासुंदरी जो से कुपित होकर के कोड़ी के हाथ में सौंपता है। यह एक ऐसी कहानी है कि मैनासुंदरी एक ऐसे पति को स्वीकार करती है जो जिसके सर्वांग कोण है। और एक ऐसी सती की कहानी है जो अपने शील से, अपने तप से, अपनी साधना से अपने पति को फिर कामदेव का रूप देती है। और ये एक ऐसी कहानी है कि जो एक मुंह वाले पिता की जान बचाता है और वही पिता उसे जान से मारने के लिए तत्पर होता है। मैं ले चलता हूँ आपको इस कहानी की ओर जिसमें हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें समाहित हैं। श्रीपाल, पिता का नाम है सीरथ और माँ है कमला। कमल जो कीचड़ में खिला है और उसने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है जो ठोकरें खा रहा है। पिता का नाम है सिंह रथ, जिसके रथ में खाली शेर ही लगते थे, न साहसी था। और मैनासुंदरी, पिता का नाम है बहुपाल, प्रजा को पालने वाला। इधर श्रीपाल, उधर मैनासुंदरी। क्या अद्भुत कहानी है। मैनासुंदरी पिता के द्वारा निष्कासित होती है, कोड़ी को सौंपी जाती है और एक ऐसा कामदेव सा शरीफ रूप वाला बालक जो चाचा के द्वारा उपेक्षित किया जाता है। श्री माने लक्ष्मी, पाल माने लक्ष्मी को बढ़ाने वाला, लक्ष्मी वृद्धि करने वाला। एक ऐसा राजकुमार जो लक्ष्मी का धनी है लेकिन लक्ष्मी उसके पास नहीं है। घर वालों ने उपसर किया है उसके ऊपर। 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है।
एक आध्यात्मिक लक्ष्मी और एक भौतिक लक्ष्मी। भौतिक लक्ष्मी के लिए संघर्ष होता है, लड़ाइयाँ होती है, अनैतिक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक लक्ष्मी के लिए खाली साधना होती है जिसमें अवसर सहन करना पड़ता है। और एक लक्ष्मी है मानसिक लक्ष्मी, जो सम्मान की भूखी होती है, यश की भूखी होती है, ख्याति की भूखी होती है। लेकिन हमें दो लक्ष्मी का त्याग करके सिर्फ एक आध्यात्मिक लक्ष्मी के पास तक हम कैसे पहुंचे, और श्रीपाल उस आध्यात्मिक लक्ष्मी के सहारे और मैना सुंदरी आध्यात्मिक लक्ष्मी के सहारे कैसे अपने अतीत के कर्मों से मुक्त होती है। एक छोटी सी कहानी है जो रोज गुजरती है सबके जीवन में, कि हमारे साथ हमारे सगा संबंधी क्या व्यवहार करते हैं, हमारे साथ हमारी माँ कैसा व्यवहार करती है, पिता कैसे व्यवहार करते हैं, चाचा भतीजे ताऊ जी कैसे व्यवहार करते हैं। वो कहानी समाहित है इसके अंदर। है एक सम्राट, जिसके पास संतान नहीं है, निसंतान है। पत्नी ने एक दिन कहा कि नगर में मुनिराज का आगमन हुआ है, उनके दर्शन कर लो। दिगंबर मुनि के वचन कभी झूठे नहीं होते, सत्य ही होते हैं। चलो, स्त्री स्रोत है धर्म की, स्त्री जननी है चारित्र की, स्त्री माता है जो सबको जन्म देती है। इसलिए हम धरती को माता कह के पुकारते हैं। इस माटी से ही सब कुछ मिला है और मिलेगा, मिल रहा है। कहा उसने, नगर में मुनिराज आए, चले, अपने सम्राट को, अपनी पत्नी को लेकर के गए, निवेदन किया। सम्राट ने कहा, पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ तुम्हारे स्वाग का भी अंत होगा। तब सम्राट ने कहा था, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, वैसे भी हम सम्राट है, कहीं युद्ध में मारे जाएंगे, लेकिन मुझे कुल का दीपक दे दीजिए आप। ये समर्पण है, ये आस्था है। मुनिराज का आशीर्वाद लेकर के घर पहुंचे, और कुछ समय के बाद सूचना मिली कि रानी गर्भवती है। मुनिराज ने पहले ही कह दिया था कि पिछले जन्म के कुछ तुम्हारे कर्म हैं, और तुम्हें अभी से कुछ ऐसे कार्य करना पड़ेंगे जो जनहित में हो। दान, पूजा, गरीबों का उद्धार, दिन दुखियों की सेवाएं। सम्राट ने अपने राज्य में घोषणा करा दी, भोजनशालाएं खोल दी जाए, वित्त का भंडार खोल दिया जाए, कोई भी दुखी न रहे और परस्पर में विवाद न हो। सूचना आ गई कि रानी गर्भवती हो गई। खुशियां मनाई जाने लगी, जेल के द्वार खोल दिए गए, सारे कैदियों को विदा कर दिया गया, भोजनशालाएं खोल दी गई, मुक्त हस्ते दान होने लगा, चारों तरफ धर्म की चर्चा होने लगी। हजारों लोग मुनि के दर्शन को दौड़ गए, कौन से मुनिराज आए। यदि गर्भ के समय पति और पत्नी लड़ते हैं तो उनकी संतान भी गुड्डे की तरह पैदा होती है, उनके ही प्राण लेने को तत्पर होते हैं। और यदि गर्भ के समय अनैतिक कार्य करते हैं तो उस घर के अंदर कभी भी शांति उत्पन्न नहीं होती।
गर्भ की मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। राजा ने सारी चीजों का पालन किया और शुभ सूचना मिली कि पुत्र का जन्म हुआ। चाचा को धक्का लग गया कि राज्य का वारिस पैदा हो गया है। इधर सम्राट का मरण होता है। सत्य है ये, अतिशयोक्ति नहीं है। सम्राट का भाई और श्रीपाल का चाचा सोचता है कि अब रास्ता खुल गया है। जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना सत्ता और पैसा संपदा जहां होती है वहां परिवार बिगड़ते हैं और जिंदगी में संघर्ष होता है और जीवन एक संघर्ष बन जाता है। विश्राम मौत में जाके मिलता है। था जीवन एक संग्राम है, मृत्यु विश्राम है उसका। रानी को पता लगता है कि श्रीपाल 5 वर्ष का हो रहा है, लेकिन श्रीपाल को कल मार दिया जाएगा। मां की ममता असीम है, सागर की लहरों को गिन नहीं सकते और मां की ममता का अंदाज नहीं लगा सकते, इतनी गहरी होती है। अर्धरात्रि को मां भिखारी का रूप लेकर के श्रीपाल को फटे कपड़े पहना करके निकल गई। अर्धरात्रि को भागी। सवेरे पता पड़ा कि रानी बच्चे को लेकर चली गई। चारों तरफ घोड़े दौड़ा दिए गए। शहर से काफी दूर जाने के बाद बहुत से कोड़ी लोगों का एक शिविर था, डेरा था। मां उनके पास चली गई, कहा कि हमें शरण दे दो। तुम शक्ल से तो बहुत बड़े खानदान की लगती। बोले हाँ, मैं महारानी हूं और मेरा ही देवर इसको मारना चाहता है। मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी हैं। जहां आटा पिसता है उस चक्की में कील भी होती है। उस कील के किनारे अगर दाना ठहर जाए तो बच जाता है, बाकी सब पिस जाते हैं राग देश की चक्की में। वो धर्म की शरण है, चारित्र की शरण है। उन्होंने कहा कोड़ियों ने कि बहन तुम चिंता मत करो, हम इसके मामा हैं, तुम मेरी बहन हो। और उसे लेकर के चले और एक ऐसे स्थान पर रख दिया जहां 700 कोड़ी है, एक टीला है। शरीर से सबके बदबू निकल रही, पथरीली जगह है, कपड़ा भी नहीं बिछाने को। 5 वर्ष का बालक है। कर्म सत्ता को चुनौती नहीं देना चाहिए। परसों ही मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरे पाप कैसे उदय चल रहे हैं, क्या करूं। मैंने कहा था समता धारण कर लो। जितनी क्षमता बढ़ेगी उतना कर्म निस्तेज हो जाएगा। श्रीपाल को रखने में मां के हाथ कब गए कि इस बालक को मैं यहां कैसे बिठा लूंगी। और कोड़ियों के कपड़े के ऊपर उधर से 4 सिपाही पहुंच गए, जहां से कोई महिला बच्चे को लेकर के निकली है। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, कोड़ियों ने कहा, साहब इधर से कौन निकलेगा कोड़ियों के डेरे के पास से,
यहाँ की हवा बहुत खराब है, जो निकलता उसको ही कोड़ हो जाता है। आइए भीतर चलिए, हाथ जोड़े हुए नहीं। ये समझ है, ये विवेक है। और हम लोग होते तो कुछ लेके बता देते, या इस काल का जीव होता तो कोड़ियों की शरण में नहीं जाता। वो कोड़ियों ने उससे पालना प्रारंभ कर दिया, खेलने लगे, और श्रीपाल उनके साथ रम गया। इतना रम गया कि एक पल को अलग नहीं होता, उसे एहसास ही नहीं होता कि ये कोड़ी है। और मां बहुत आनंदित है, किसके कितने सारे मामा हैं, कितने चाहने वाले हैं। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन श्रीपाल की उंगली में एक दाग आ गया कोड़ का। जैसे ही मां को दिखा, मां के आंसू ढल 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 करके छलकने लगे, सिसकने लगी। क्या होगा? कोड़ियों का असर तो मेरे बेटे में आ गया। आस्था की धनी मुनिराज के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ, कोई मार नहीं सकता। इसकी काया निरोग हो सकती है, ये शुरुआत है। मुनि की तलाश में निकल गई जंगल में, रास्ता भटक गई, पृथ्वी का भूगोल भूल गई। जंगल का मामला है, कई पगडंडियां हैं, और कर्म ने डेरा डाल दिया है। वियोग हो गया, मां लौट के ना आ सके। श्रीपाल रम गए उसी में। मां परेशान साधु की खोज में गई है। इधर श्रीपाल की उम्र बढ़ रही है, 16-17 साल के हो गए, 18 के हो गए, 20 के हो गए। सभी लोगों ने सोचा कि कब तक यहां बैठे रहेंगे, सालों से हैं, चलो हम चलते हैं ना। और श्रीपाल को एक गधे पे बिठाल दिया उन लोगों ने, और नाचते गाते उनने अपनी यात्रा शुरू कर दी, विहार शुरू कर दिया। रास्ते में देखते कि इतनी कोड़ियों के बीच में सर्वांग से सुंदर ये बालक, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, अध्यात्म का धनी है, धर्म से जुड़ा है, रूप लावण्य से संपन्न है, प्रज्ञा मंजी हुई है। श्रीपाल कामदेव थे, लेकिन एक टीका निकल गया। इधर टीका निकलता है, उधर मां का वियोग होता है, और फिर एक घटना घटती है। वो घटना कौन सी है आज नहीं, कल बताऊंगा आपको।